हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। एंड व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन? मैं हमेशा आशा करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन कल ही एक मैम बोल रहे थे, है ना, मैम ऐसा बता रहे थे कि उनकी जो गुड़िया है अभी नवरात्रि के चक्कर में लग गए, मतलब गरबे खेलना, डांडिया खेलना। अच्छी बात है, खेलना चाहिए। पूरे ईयर का एक ही बार त्योहार आता है, पूरे साल भर का एक ही बार जो है त्योहार होता है। बिल्कुल खेलें आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी साथ में ध्यान रखें कि ये जो क्लासेस है नवोदय की क्लासेस है, और नवोदय की एग्जाम दिसंबर में ही है। तो थोड़ा सा आप उसको भी ध्यान में रखें। शौक पूर्ति 2-4 दिन खेल आए, फिर अष्टमी नवमी के दिन अब थोड़ा सा ज्यादा खेल लीजिएगा। दशहरे की हॉलीडे भी होगा स्कूल का, तो आप आराम से उठिएगा। तो 2-3 दिन आप उधर थोड़ा लास्ट लास्ट में थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप पढ़ाई पे रखिए। ठीक, जैसे कि बहुत से बच्चे कर रहे हैं, मतलब पहली बार अभी इतने समय से मैं आपसे जुड़ी हूँ, तकरीबन 50 क्लासेस हो गई होगी। एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, तो रिवीजन क्लासेस जो है ये एप्लीकेशंस पे भी रहेंगी, और मैं इसको यूट्यूब पर भी डालूंगी। तो दोनों जगह ये क्लासेस रहेंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एप्लीकेशन पे तकरीबन 50+ क्लासेस तो हो ही चुकी होंगी। तब से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चे पहली बार मतलब मैसेज करके, स्पेशली गर्ल्स कह रही हैं कि मैडम अभी क्लास मत लो ना प्लीज। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। रिवीजन में इसलिए करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है रिवीजन। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं के भी आप नहीं रहेंगे। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 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 अगर रिवीजन नहीं किया तो आपका बेड़ा गर्क है। ठीक, रिवीजन आप लोग सोचेंगे मैडम लेसन 1 का ही क्यों करवा रही है, मैडम पीछे से भी करवा सकती थी। लेकिन लेसन 1 का रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ कि जैसा अभी मैंने नोटिफिकेशन डाला है एप्लीकेशन पे कि 2 अक्टूबर के दिन संभवतः आपका टेस्ट रहे। सरप्राइज टेस्ट है, मैं कहाँ से क्या दूंगी ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर मैंने वहां मेंशन भी कर दिया है तो आप लोग ध्यान रखें, सरप्राइज टेस्ट रहेगा, कुछ भी पूछूंगी। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अब आपको मुझे ओएमआर शीट पे टिक नहीं लगाना है, सिर्फ इसी टेस्ट में जो 2 तारीख के दिन होगा। उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि आंसर आपका कैसे आया वो मुझे पीडीएफ बनाओ। पहले आप अच्छे से टेस्ट को सॉल्व कर लो, फोटो क्लिक कर लो, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे आपको सेंड करना है। आपका नेम लिखना है, आपका बैच लिखना है। ठीक है। हम जैसा कि संख्या और संख्यात्मक प्रणाली के बारे में पढ़ चुके थे, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली में मैंने आपको सब अच्छे से पढ़ाया है। एक ही चीज मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई, अगर देखें एक्चुअल में तो 2 है। एक पॉइंट वाले मैंने आपको स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू नहीं बताई है, और मैंने आपको यहाँ पर एक रोमन्स नंबर नहीं बताए। दोनों को पेंडिंग में रखा है। पेंडिंग में रखने का कारण मैं जानती हूँ, ठीक है, कि मैंने क्यों रखा है। ठीक, मुझे कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये मैं करवाऊंगी। ये मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे बच्चों को कब कितना डाइजेस्ट होगा, कितना खिलाना है। पहली बात तो आप एप्लीकेशन वाले बच्चे 8 चैप्टर पे कंटिन्यू है। ठीक है, 8 चैप्टर पे कंटिन्यू है। जैसा कि आपको पता है अभी एप्लीकेशन में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब नहीं हुआ था, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जो 11 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज लॉन्च की, अब वो 11 रुपीज वाली टेस्ट सीरीज इतने लोगों ने परचेज की कि उस वो सर्वर पे एक प्रकार से आपकी भाषा में बोलूं तो समा नहीं रही थी, हो नहीं पा रही थी। तो मुझे पूरा की पूरा जो सिस्टम है फिर से अपडेट करवाना पड़ा। तो अभी भगवान की दुआ से 2-3 दिन से तो बढ़िया चल रहा है, अपडेट हो चुका है एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलता रहता है, टेक्निकल इश्यूज है, हर चीज के प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। इतना करता अगर एप्लीकेशन में कुछ हो भी जाएगा तो मैंने आपसे वादा किया है, तो मैं बिल्कुल आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। 2-4-6 दिन आगे पीछे, सितंबर का बोला था, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ठीक है। नंबर देखो, अगर मैं चाहती तो मैं आज रिवीजन क्लास नहीं लेके आपको डायरेक्टली जंप भी करवा सकती थी, लेकिन ऐसा ज्ञान किस मतलब का जो हमको समझ में ही ना आए। आगे पार्ट पीछे सपाट ये काम मैं नहीं चाहती। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली
क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ी फास्ट चलेगी। इसमें मैं आपको सारा बता चुकी थी कहां से किस समय कौन कौन से क्वेश्चन आए। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज को डिले ना करें, आप इस चीज को छोड़े ना। ठीक, हमको एक सिर्फ सरसरी निगाहों से देखना है, पढ़ चुके हैं सरसरी निगाहों से। रिवीजन कैसे करते हैं हम? बिल्कुल पढ़ा हुआ है सरसरी निगाहों से। हमने पढ़ा कि जो संख्या होती है उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। पहला कौन सा होता है? भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन कैलकुलेटिंग सिस्टम। दूसरा अंतरराष्ट्रीय, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पढ़ते हैं। और एक होता है रोमन नंबर। रोमन नंबर अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं अभी आपको इसको नहीं छेड़ूंगी। मुझे कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मेरे ऊपर छोड़िए आप, है ना। मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी टेस्ट में भी नहीं पूछा है। ओके, जिस दिन पढ़ाऊंगी उसके बाद टेस्ट में भी पूछूंगी। ओके, फिर मैंने आपको सा उदाहरण बता दिया था कि कैसे हम किसी चीज को, जैसे ये हमने लिखा है तो ये किस में लिखा हुआ है? हमने भारतीय गणना प्रणाली में। और उसके बाद हमने आगे पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो लिखा हुआ है ये इंडियन कैलकुलेटिंग सिस्टम है, जिसे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इस यहाँ पर बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन सवाल कराऊं उसके पहले हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल कैलकुलेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ाने की आवश्यकता मैं इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि जो इंडियन प्रणाली है वो तो आप दिन रात पढ़ रहे हैं। आपको ठीक से दिख रहा है ना बेटा? चलो, यूट्यूब वाले तो कमेंट्स कर सकते हैं ना, यस मैम, नो मैम। चलिए, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल कैलकुलेटिंग सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को समूह या अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिससे बड़ी संख्याओं को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में विभाजित किया जाता है और अल्प विराम का मतलब कॉमे का यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये 3-3 में विभाजित है। आप इसको देख कर भी कि संख्या क्या 3-3 में विभाजित है, जैसे 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। मान लीजिए ये नंबर आपको दे दिया और पूछ लिया कि ये जो नंबर है ये अपने भारतीय गणना प्रणाली मतलब इंडियन कैलकुलेटिंग सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल कैलकुलेटिंग सिस्टम में लिखा है। तो आप देख लीजिए कि 3-3 भाग में विभाजित है, मतलब कि ये किस में लिखा है? इंडियन कैलकुलेटिंग सिस्टम में नहीं लिखा है, ये इंटरनेशनल, है ना, अंतरराष्ट्रीय में लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम इसको इंडियन में लिखते तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके लिखते हैं, 2 के टुकड़े में यहाँ पे करते हैं, है ना, क्योंकि इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इस तरीके से चलते हैं। तो ये किस में लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है इंटरनेशनल गणना प्रणाली। अगर समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 3-3 के जहां पर जोड़े में, पैर में कोमा लगा होगा वो इंटरनेशनल क्या होगी? कैलकुलेटिंग सिस्टम होगा। इसके अलावा जो होगा वो हमारा इंडियन होगा। ओके, रोमन अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो मैं इंग्लिश में भी समझा चुकी थी। देयर इज अ सिस्टम इन विच नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और पीरियड्स विच मैक्स लार्जर नंबर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, है ना। बड़े नंबर को बड़े नंबर को हम छोटा करके पढ़ते हैं ताकि वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। उनको हम क्या ग्रुप्स और पीरियड में बांट देते हैं। देयर इज अ सिस्टम इन विच नंबर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और पीरियड, वही चीज लिखी है, विच मैक्स लार्जर नंबर, वही चीज इसमें रिपीट करके लिखी गई है। अंडरस्टैंड, इन दिस सिस्टम नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप में बटे होते हैं 3-3 डिजिट के, हम कॉमे का यूज करते हैं, वही सब कुछ लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन पे क्लासेस है वो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। वहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे भी है और इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, ऑब्वियसली यूट्यूब की फैमिली में भी होंगे ऐसे ही। ये देखिए, अब इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। ये नंबर हमको दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इस नंबर को हमें किस में लिखना है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में।
हमें इस नंबर को किस में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट आप लोगों के सामने बना है। इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट आप पढ़ो, उसके पहले मन में एक बार आप जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसको दोहराओ। ये मैं चाहूंगी, तब आपको और कंठस्थ हो जाएगा। जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे मेरे साथ क्लास ले चुके हैं, आशा करती हूँ कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक चीज और बोलना चाहूंगी, वैसे सब दूर ये पहुंच चुका है, सब बच्चों ने परचेस किया है एप्लीकेशन के, तो सभी बच्चों ने परचेस कर लिया है। जो भी बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेजोड़ सफलता पाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन की फीस उनको ज्यादा लगी, वैसे मात्र 511 211 ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को ज्यादा लग रही है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मात्र 11 रुपए की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है। लेने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, एप्लीकेशन जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, उसे डाउनलोड करना है। वहां से मात्र 11 रुपए में आप इसे परचेस कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। आशा करती हूँ कि आपने नेशनल सिस्टम को मन में दोहरा लिया होगा। गणितज्ञ हमारी जो भारतीय प्रणाली है उसको आपने एक बार मन में दोहरा लिया होगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंग्लिश वी कैन से वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, जब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे तो हम क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। ये तीन का समूह, ये तीन का समूह और ये तीन का समूह। देखो क्या पढ़ रहे हैं इसको हम? 432। ये पढ़ लिया आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, ठीक है। ये हजार की यूनिट, ये हजार की यूनिट, ये हजार की यूनिट। ठीक, ये तीनों एक में ही लिखना है आपको कोमा लगाकर, और उसके बाद ये तीनों एक में ही लिखना है। 432, 523, इनके हमको जोड़े बनाना है। मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे कोमा लगाओगे? लगाओ कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे इस तरीके से, तीन तीन के पेयर में। ये चीज अभी हमने पढ़ी। तो इसको कैसे लिखेंगे? टेबल हमको याद होनी चाहिए। 432, ये 432 हो गया, ये 523 हो गया, ये 716 हो गया। तो 432 क्या लिखेंगे हम? मिलियन। 432 मिलियन। 523 क्या है यूनिट? हजार। तो 523,716। बहुत इजी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपको याद रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो वही गाड़ी चलानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 10,000। यहां तक समझ में आया? वही पिक्चर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद 100,000। अब हमारे पास क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हम कहां पे जंप होते हैं? लाख पे। लेकिन यहाँ कहां पे होंगे हम? मिलियन पे। अभी तो बोलते हैं कि यार 1 मिलियन व्यूज है, मतलब क्या आ रही बात? तो हम मोटा मोटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि लाख समथिंग। ओके, ये यहीं से है। चीजें बहुत अच्छी है। नवोदय में सिलेक्शन होना एकमात्र अच्छे व्यक्तित्व की या अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है। आपको देखो, कोई किसी बड़े व्यक्ति ने, 10th 11th वाले बच्चे ने, या कोई अंकल आए, उनको समझ में नहीं आया, आपने उनको समझा दिया कि नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो भी आपकी बल्ले बल्ले आपने बहुत मेहनत कर ली। दिमाग में ज्ञान होना चाहिए, अवर ज्ञान नहीं, अवर नॉलेज नहीं, नॉलेज होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो आपने देखा जो गगरी आधी भरी होती है वो छल 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 करती है, और जो पूरी भरी होती है वो छल छल नहीं करती। ये ध्यान रखना कि अचल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, उसके सामने ज्ञानी मनुष्य चुप हो जाता है। ठीक, तो आधा ज्ञान नहीं, हमें अच्छे से कवर करना है। इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो एप्लीकेशन वाले डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, यूट्यूब वाले मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए, मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों से कुछ प्रैक्टिस करवाई थी,
प्रैक्टिस में मैंने ये आपको प्रैक्टिस के कुछ सवाल आपको दिए थे, आप लोगों ने उस टाइम किए भी थे, लेकिन आपके दिमाग के जाले साफ हो जाए इसलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि नीचे दी गई संख्याओं में दो के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। सभी में आपको स्थानीय मानों का अंतर बताना था। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मुझे फिर से करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे तो तुम लोग मेरे ही हो, कोई सा भी एक सवाल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है 4210021, 4210021। अब इसमें जो दोनों दो दिए हुए हैं, जो दोनों टू दिए हुए हैं, इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप जो पहला टू है उसको यहाँ लिखेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे 50 लगा देंगे। फिर सेकेंड वाला जो है हम 2 लिखेंगे, इसके पीछे कितनी डिजिट है 1 डिजिट, तो हम 1 0 लगा देंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। ये चीज मैं पढ़ा चुकी थी, बोलो पढ़ा चुकी थी कि नहीं पढ़ा चुकी थी, है ना। ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू कि एक बार क्षमा चाहूंगी, डेफिनेशन में बता देती हूँ, मैंने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू बताई, हालांकि मुझे पता है प्लेस वैल्यू आपको आती है। किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। मतलब कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या लिखी है 4 5 6 2 मतलब अगर हमें इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम 5 लिखेंगे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 किसके स्थान पर, 1 10 100, तो हम 500 कर सकते हैं। मतलब 5 की जो वैल्यू है वो कौन सी है, सैकड़ा है। यह दर्शाता है कि जो डिजिट दी हुई है वह उसकी वैल्यू कितनी है, वो वंस के प्लेस पर है, टेंस के, 100 के, 10,000, लैक्स, वॉट एवर इट में बी, जिस भी स्थान पर है वो स्थान वहां पर शो हो जाएगा। इसीलिए हम मान लो 5 है, डायरेक्ट हम कितने जीरो लगा सकते हैं, 2 0 लगा सकते हैं। मतलब वही हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 500, 500। आ रही बात समझ में। इसी के साथ एक इंग्लिश में पढ़ो, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इंडिकेट्स दैट द डिजिट इज इन द प्लेस ऑफ यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 etc। ठीक है, देखो मैं बड़ी बेकार हूं, लग रहा होगा कि मैडम लेसन 1 का रिवीजन करवा रही है तो 1 ही देगी टेस्ट में। गलत फहमी में मत रहना, अभी भी बोल रही हूँ, गलत फहमी में मत रहना, अभी भी बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए हो गया, बोलो यस मैम। तुम लोग करो तो, यूट्यूब वाले कमेंट फटाक से यस मैम। यूट्यूब की फैमिली करती ही नहीं, मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे ही करते हैं, आप लोग करते ही नहीं है, करना चाहिए आप लोगों को। उदाहरण के लिए जैसे ये है 4698521 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ कि क्या होगा। तो क्या होगा, पहले आप बनाओ फिर मैं बनाती हूँ बोर्ड पर, जल्दी से। बनाइए, क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ 4 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इसके ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिससे ये ऑप्शन मैच हो जाए, ए बी सी डी होते हैं वो दिए हुए होंगे, उस पर आप क्लिक कर देना। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है ऐसे आए, वो इस तरीके से भी पूछ सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो वो इस तरीके से पूछ सकता है शब्दों में भी, ओके, कि 4 किसके स्थान पर है, 40 लाख है, 4 लाख है, 4,000 है, इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अब यहाँ पर वही बात है कि 5048563 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, दोनों के आप स्थानीय मान को निकाल लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या होगा, 00 1 2, दोनों 5 के आपको स्थानीय मानों का क्या बताना है, अंतर बताना है। इसी के साथ वो ये पूछ सकता है, दोनों 5 के स्थानीय मानों का आप प्लस बताओ, तो आप प्लस कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है
कि इसको पीछे से लिखना चालू करना। मैंने पहले ही बताया था, एक बच्चे ने टेस्ट में आगे से लिख दिया तो गलत ही होगा ना। संख्या जिधर से जमेगी उधर से जमानी है ना, वंस के प्लेस से तो वंस के, डिजिट यूनिट से जमानी है आपको। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट का प्लेस है, वहां से आपको ये काम करना है। फिर मैंने टाइम टू प्रैक्टिस भी दिया था आपको। ये सब मैंने एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराया था। चलिए, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू दिख रहा है ना बेटा क्लियर? फेस वैल्यू वो होती है, फेस वैल्यू वो होती है जो डिजिट हमको दी गई है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मान लीजिए हमें ये, पहले मैं डेफिनेशन को पढ़ देती हूँ। किसी संख्या में किसी का जाति मान उस अंक का स्वयं का मान है, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो, है ना। जो आपकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है वो खुद की वैल्यू होती है ना, इनरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दैट डिजिट इज लोकेटेड। ठीक, मान लीजिए नंबर आपको दिया है, ध्यान से सुनना। मैं अगर बोलूंगी कि आप 4 की प्लेस वैल्यू निकालो, फेस वैल्यू नहीं बोल रही हूँ, ये है फेस वैल्यू। मैं कहूंगी आप 4 की प्लेस वैल्यू निकालो, जो अभी मैंने आपको समझाई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, यही करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि 4 की फेस वैल्यू निकालो, तो जो फेस वैल्यू पूछी गई है जिस भी डिजिट की वो खुद होती है। ठीक, अगर मैं 8 की पूछूं तो वो 8 हो जाएगी। अगर मैं 5 की पूछूं, जो पूछे वो लिख दो। 9 की पूछूं 9, 6 की पूछूं 6, 7 की पूछूं 7। किसको समझ में नहीं आया? इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या 9751 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मतलब फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी? 7 की। इसका क्या बताना है आपको? योग, सम बताना है, जोड़ बताना है। सम बताना है, जोड़ बताना है, योग बताना है। 9751 में आपको 7 का स्थानीय मान मतलब कि ये हो गया, इसकी फेस वैल्यू 7 हो गई, तो इनका क्या बताना है आपको? प्लस बताना है। तो 707 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो यस मैम। बस ये जो चैप्टर है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के रिगार्डिंग ही है। उसके बाद प्रीडिजर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिजर नंबर वो नंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी मतलब भी पहले और पूर्ववर्ती मतलब भी पहले। पहले की बात हो रही है, मान लो 2 से पहले की बात करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, पहले की संख्या लिखनी है, पहले के लिए हम माइनस करते हैं, इतना ध्यान रखना, उलट पुलट मत कर देना। जैसे इसके नीचे सक्सीजर नंबर है, सक्सीजर में हम दिए हुए नंबर में 1 जोड़ते हैं और प्रीडिजर में हम दिए हुए नंबर में से 1 को माइनस करते हैं। जैसे कि ये नंबर हमको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर हमें यहाँ दिए हुए हैं, इनके अगर हम प्रीडिजर निकालेंगे तो -1, 965 -1, 321 -1, तो क्या हो जाएगा? 898 964 और क्या हो जाएगा ये? 320। इसी की जगह अगर हम इसका प्रीडिजर सक्सीजर निकाले तो उसमें हम क्या कर देंगे? 1 को प्लस कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? 010 900, उसके बाद 965 +1 तो हो जाएगा 966 321। एक में एक को जोड़ना है और एक में एक को घटाना है। घटाना किसमें, जोड़ना किसमें? जो पूर्व होगा उसमें माइनस, क्योंकि पीछे जाना होगा। पीछे कब जाएंगे? जोड़ेंगे तो पीछे नहीं जाएंगे ना, आगे आएंगे। पीछे हम कब जाएंगे? जब हम माइनस करेंगे, और आगे हम तब जाएंगे जब हम प्लस करेंगे। अंडरस्टूड? बोलो यस मैम। ठीक, यहां तक आ गई? ओके। उसके बाद मैंने संख्याओं के प्रकार पढ़ाए थे। प्राकृतिक संख्या, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, नेचुरल नंबर। जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है वो प्राकृतिक संख्या होती है।
numbers which are used to count objects are called natural number. For example 1 2 3 4 जहां तक आप जा सके वहां तक, अनंत तक। लेकिन जीरो प्राकृतिक नंबर नहीं होता है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जीरो को हम किसी भी वस्तु को गिनने में यूज नहीं करते हैं, है ना। हम मान लीजिए मेरे हाथ में दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगी, किसी ने पूछा कितने आपके हाथ में कितने ऑब्जेक्ट है, तो 1 2, या मैं ऐसे बोलूंगी 0 1, आई हैव वन ऑब्जेक्ट, ऐसा बोलूंगी। नो, मैं कैसे बोलूंगी 1 और 2। जीरो हम काउंटिंग में यूज नहीं करते, इसलिए जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जीरो किस में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। चलिए, ये मैंने आगे मेंशन भी किया है। क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, इज जीरो इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, और ये एक से शुरू होती है। शून्य का उपयोग वस्तुओं की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे पूर्ण संख्याओं में शामिल किया जाता है, मतलब कि जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। वही चीज मैंने इसमें इंग्लिश में लिखी है, नो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Natural number are number that we use to count object, and these start with 1. Zero is used to denote the absence of object and is included in whole number which begin with 0. जो whole number में जीरो नंबर आएगा बच्चा, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। आई बात समझ में? बोल तो दो। बारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से अनंत तक प्रारंभ होने वाली धनात्मक संख्या है, 0 1 2 3। वही होल नंबर, पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। पूर्णांक, इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्णांक वे संख्याएं जिनमें कोई भिन्न या दशमलव भाग नहीं ले, है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होंगी, इंटीजर होंगी। इंटीजर नंबर्स में ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही डेसिमल होना चाहिए, वह क्या होंगी, हमारी इंटीजर्स नंबर होंगे, ठीक है। इवन नंबर, ओड नंबर, इवन में कौन से नंबर आ जाएंगे, इवन में कौन से नंबर आ जाएंगे, देख लीजिए 2 4 6 8, है ना। वे जो दो से विभाजित हो जाए वो आपकी इवन सम संख्या है। विषम या ओड नंबर, जैसे इनको छोड़ के बाकी ओड हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ हो गया है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, ये हमेशा एक से बड़ी एक पूर्ण संख्या होती है जिसमें केवल दो भाजक होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं खुद। जैसे ये हमने उदाहरण दे रखे हैं, ये वो नंबर होंगे जो या तो खुद की टेबल में आए या वन की टेबल में आए, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर भी हमारे हो गए। ये सब कुछ अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज इच्छा हुई कि मैं इसका रिवीजन करवा दूं, तो मैंने इसका रिवीजन करवा दिया है। क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे, और एक ये रोमन चार्ट था जो मैंने आप लोगों को दिया था एप्लीकेशन पे। यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर रोमन नंबर पूछा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। साथ ही एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटा आपने 11 रुपीज की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर ली, आपने कोर्स भी परचेज कर लिया, अब जोरों से भिड़ के तैयारी करो। बहुत से बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे वो जबलपुर वाली एक गुड़िया है, वो तो डेली होमवर्क सेंड करती है। अभी वो डिस्टर्ब है नवरात्रि के चक्कर में। जबलपुर आ जाएंगे बेटा, हम एमपी से ही हैं, तो पढ़ाई करो बेटा, है ना। जाओ आप, है ना, डांस करने, गरबा खेलने, लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है। अच्छा कर रही हो आप, थोड़ी सी और मेहनत करो तो बहुत, आपकी मम्मी भी बहुत एक्टिव है ना, तो आप थोड़ा सा करें और सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल करते हैं बेटा, जैसे मान लो अभी कोई कॉल करेगा तो मैं कैसे रिसीव करूंगी, तो वो समस्या है, आप मैसेज करें, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।